हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जनरल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ वोलेटाइल ऑयल। मींस किस तरीके से किसी भी क्रूड ड्रग में वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसको किस तरीके से हम डिटेक्ट करते हैं, तो उसी के बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे। और इससे पहले के वीडियोस में हमने आपको बताया था कि वोलेटाइल ऑयल होता क्या है, इंट्रोडक्शन टू वोलेटाइल ऑयल में। उसके बाद हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ वोलेटाइल ऑयल के बारे में बताया था, प्रॉपर्टीज मींस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वोलेटाइल ऑयल। और हमने जो वोलेटाइल ऑयल का उसका जनरल अक्यूरेंस होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मींस कहाँ कहाँ पे ये वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है, कौन से प्लांट्स में, प्लांट्स के स्पेसिफिक पार्ट में, और कौन से फैमिली में ये वोलेटाइल ऑयल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इन वोलेटाइल ऑयल का क्या फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हमने डिटेल में बताया था। साथ ही हमने वोलेटाइल ऑयल के टाइप्स हमने बताए थे कि कितने टाइप्स के वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं। तो वोलेटाइल ऑयल्स जो डिफरेंट टाइप्स के वोलेटाइल ऑयल होते हैं वो डिफरेंट प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट से जो हमको ऑब्टेन होते हैं। तो उन वोलेटाइल ऑयल को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है उसके बारे में हमने डिटेल में बताया था। मींस डिफरेंट जो वोलेटाइल ऑयल होते हैं, उन वोलेटाइल ऑयल के अंदर जो मेन केमिकल प्रेजेंट होता है, वो मेन केमिकल्स में जो मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो उन फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट टाइप्स के वोलेटाइल ऑयल को जो डिफरेंट प्लांट से ऑब्टेन होता है, तो उस तरीके से उसको क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। तो इन सब वीडियोस का जो लिंक है आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है जनरल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ वोलेटाइल ऑयल। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ब्रीफ में जान लेते हैं कि ये वोलेटाइल ऑयल होता क्या है। तो ये जो वोलेटाइल ऑयल है, जैसे कि नाम है, ये जो एक तरीके का ऑयल होता है जो कि बहुत से प्लांट्स के स्पेसिफिक पार्ट में या कुछ एनिमल्स के स्पेसिफिक पार्ट में ये वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। और ये जो वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होने की वजह से उस प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट से कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर या कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर होता है। और इसी वोलेटाइल ऑयल की वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर होता है, वो ड्यू टू द केमिकल्स, मींस केमिकली जो ये वोलेटाइल ऑयल होता है वो टर्पीन्स होते हैं। मींस ये जो वोलेटाइल ऑयल जो होते हैं ये मिक्सचर्स ऑफ क्या होते हैं, टर्पीन्स होते हैं, या तो उसके ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव होते हैं। और इसी ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव ऑफ टर्पीन्स में टर्पिनॉइड्स प्रेजेंट होने की वजह से वोलेटाइल ऑयल में कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर आता है। तो बहुत से एग्जांपल्स हैं जिसमें क्रूड ड्रग है जिसमें वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यूकेलिप्टस ऑयल हो गया, क्लोव ऑयल, कोरिएंडर ऑयल। तो ये सब क्या हो गया, ये सब वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग के अंदर आते हैं। और ये जो वोलेटाइल ऑयल है, जैसे कि नाम है, ये जो वोलेटाइल ऑयल होते हैं, ये वोलेटाइल ऑयल जब इसको एक्सपोज कर दिया जाए डायरेक्टली टू द एयर, तो ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर में ही क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली इवेपोरेट हो जाते हैं। और वोलेटाइल नेचर होने की वजह से इन ऑयल्स को क्या कहा जाता है, वोलेटाइल ऑयल कहा जाता है। और स्पेसिफिक एसेंस होने की वजह से इन ऑयल को एसेंशियल ऑयल भी कहा जाता है। और जैसा कि हमने आपको बताया, ये जो वोलेटाइल ऑयल होते हैं ये केमिकली मिक्सचर्स ऑफ टर्पीन्स होते हैं। और टर्पीन्स क्या होते हैं, टर्पीन्स ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और मेनली मोनोटर्पीन्स होते हैं वोलेटाइल ऑयल में, या तो सेस्क्यूटर्पीन्स प्रेजेंट होते हैं। मींस मेनली वोलेटाइल ऑयल में मोनोटर्पीन्स या सेस्क्यूटर्पीन्स प्रेजेंट होते हैं, या तो उसके ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव प्रेजेंट होते हैं। और ये जो वोलेटाइल ऑयल होते हैं इनका डिफरेंट फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस होता है। मींस डिफरेंट जो फॉर्मुलेशंस होते हैं, डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस होते हैं। तो इसमें इन वोलेटाइल ऑयल्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर और फ्लेवर होने की वजह से इनको डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में एज अ परफ्यूमिंग और एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। और इन वोलेटाइल ऑयल्स को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अलावा इसको फूड इंडस्ट्रीज, कॉस्मेटिक्स में भी इन वोलेटाइल ऑयल को यूज करते हैं। और इन वोलेटाइल ऑयल्स की डिफरेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती है। ये वोलेटाइल ऑयल डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल अफेक्ट शो करते हैं, जिसकी वजह से इनको डिफरेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होने की वजह से इसको डिफरेंट मेडिसिनल पर्पस के लिए इन वोलेटाइल ऑयल्स को यूज किया जाता है। जैसे कि क्लोव ऑयल होता है, तो क्लोव ऑयल की डेंटल एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है। यूकेलिप्टस ऑयल की काउंटर इरिटेंट प्रॉपर्टी होती है, ये नेजल कंजेशन से रिलीफ दिलाता है। इसी कारण से यूकेलिप्टस ऑयल को बहुत से ऐसे प्रिपरेशंस में, नेजल डिकंजेस्टेंट जो प्रिपरेशंस होते हैं उनके में यूज किया जाता है, जैसे कि विक्स वेपोरब हो गया, तो इनमें ये यूकेलिप्टस ऑयल ऐड किया जाता है। तो वैसे ही बहुत से वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं जिनकी अलग अलग थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज होती है, जिसकी वजह से इनको डिफरेंट थेरेप्यूटिक और मेडिसिनल पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू वोलेटाइल ऑयल। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है
आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ वोलेटाइल ऑयल। तो किसी भी क्रूड ड्रग में अगर हमको ये पता लगाना है कि उस क्रूड ड्रग में वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है या नहीं है, तो क्या किया जाता है, उस क्रूड ड्रग को हम लेते हैं, क्रूड ड्रग मतलब उस प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट जिसमें हमको वोलेटाइल ऑयल को डिटेक्ट करना है, तो उन क्रूड ड्रग को लिया जाता है और उन क्रूड ड्रग को लेने के बाद क्या किया जाता है, उसका थिन सेक्शन को कट कर दिया जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई भी नेचुरल ड्रग है उसमें अगर हमको वोलेटाइल ऑयल को अगर डिटेक्ट करना है, टेस्ट करना है, तो क्या किया जाता है, तो उसमें उस क्रूड ड्रग का थिन सेक्शन हम कट करते हैं। थिन सेक्शन कट करने के बाद क्या किया जाता है, उसमें अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सुदान 3 ऐड किया जाता है। में सुदान 3 का अल्कोहलिक सॉल्यूशन को फ्यू ड्रॉप हम उस सेक्शन में ऐड करते हैं और उस सेक्शन को जब हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं, तो अगर उस क्रूड ड्रग के थिन सेक्शन में अगर जो ग्लोब्यूल्स है, मतलब कि जो वोलेटाइल ऑयल के जो ड्रॉपलेट्स अगर प्रेजेंट होंगे, तो क्या होगा, तो रेड कलर ऑब्टेन होगा। तो इससे हमको ये पता चलता है कि हमारे क्रूड ड्रग में क्या प्रेजेंट है, वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमने यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लिखा है। किसी भी क्रूड ड्रग में अगर हमको वोलेटाइल ऑयल के प्रेजेंस को डिटेक्ट करना है, टेस्ट करना है, तो उसमें फिर से थिन सेक्शन कट किया जाता है और उस क्रूड ड्रग के थिन सेक्शन कट करने के बाद हम उसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ टिंचर अल्कना उसमें ऐड करते हैं। मीन्स अल्कना का टिंचर बनाया जाता है और ये रिएजेंट मीन्स इस रिएजेंट के फ्यू ड्रॉप्स को हम उस थिन सेक्शन में क्या करते हैं, उसमें ऐड किया जाता है। टिंचर अल्कना को ऐड करने के बाद अगर रेड कलर इंडिकेट होता है, मीन्स रेड कलर ऑब्टेन होता है, इसका मतलब हमारे सैंपल में, हमारे क्रूड ड्रग में वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है। तो ये हो गया जनरल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ वोलेटाइल ऑयल, जिससे हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि हमारे क्रूड ड्रग में वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है। तो ये हो गया जनरल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ वोलेटाइल ऑयल। उसके बाद जनरल टेस्ट लगाया जाता है वोलेटाइल ऑयल को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये जो वोलेटाइल ऑयल होते हैं, ये वोलेटाइल ऑयल को जब हम स्मीयर करते हैं, स्मीयर किया जाता है टिश्यू पेपर में, जब इसको स्मीयर करते हैं, तो ये जो वोलेटाइल ऑयल जो है उस पेपर में, उस टिश्यू पेपर में टेम्पररी स्टेन, मतलब कि उस टिश्यू पेपर में क्या हो जाएगा, एक स्पॉट, एक टेम्पररी जो है स्पॉट या स्टेन डेवलप हो जाएगा। और टेम्पररी स्टेन हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि वोलेटाइल ऑयल क्या होते हैं, वोलेटाइल नेचर के होते हैं। तो ये वोलेटाइल ऑयल जो है कुछ देर के बाद ये कम्प्लीटली इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो स्टेन है, जो स्पॉट है, वो क्या होते हैं, वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम। तो उस पेपर में जो वोलेटाइल ऑयल की वजह से जो स्टेनिंग हुई है, तो वोलेटाइल ऑयल कम्प्लीटली जब इवेपोरेट हो जाता है तो स्टेन क्या हो जाता है, कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है। तो ये हो गया जनरल जो टेस्ट लगाते हैं वोलेटाइल ऑयल को डिटेक्ट करने के लिए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट फॉर वोलेटाइल ऑयल, मतलब कि वोलेटाइल ऑयल, डिफरेंट जो वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, स्पेसिफिक टेस्ट लगाते हैं। मीन्स डिफरेंट प्लांट से डिफरेंट टाइप्स के जो वोलेटाइल ऑयल होते हैं, तो उन वोलेटाइल ऑयल को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम स्पेसिफिक टेस्ट लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में कैम्फर को किस तरीके से डिटेक्ट किया जाता है, नेचुरल कैम्फर को, और दूसरा पिपरमेंट ऑयल को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, तो उसका हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। वैसे ही और भी बहुत से डिफरेंट जो ऑयल होते हैं, जो डिफरेंट प्लांट से हमको ऑब्टेन होते हैं, तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। बाय दियर स्पेसिफिक ऑर्डर से उसको डिटेक्ट किया जाता है, इसकी सॉल्युबिलिटी टेस्ट करके करते हैं, और साथ ही उसका हम केमिकल टेस्ट लगा के भी उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो हमने यहाँ पे कैम्फर का लिखा हुआ है एग्जाम्पल। तो कैम्फर को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, तो कैम्फर के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले हम कैम्फर, नेचुरल कैम्फर का हम पाउडर लेते हैं। कुछ अमाउंट में नेचुरल कैम्फर के पाउडर को लेने के बाद हम उसमें वेनिलिन H2SO4 का सॉल्यूशन ऐड करते हैं। वेनिलिन H2SO4 का सॉल्यूशन ऐड करते हैं, और ये जो सॉल्यूशन है हम किस तरीके से बनाते हैं, 1:100, मतलब कि जो रेशियो होता है वेनिलिन और H2SO4 का होता है 1:100। तो इस वेनिलिन H2SO4 के सॉल्यूशन को, कुछ ड्रॉप को हम पाउडर नेचुरल कैम्फर में ऐड करते हैं। तो क्या डेवलप होता है, इमीडिएटली वेनिलिन H2SO4 सॉल्यूशन को ऐड करने के बाद इमीडिएटली येलो कलर डेवलप होता है, और ये जो येलो कलर होता है, ये येलो कलर जो है चेंज हो जाता है रेड में, और रेड के बाद वॉयलेट में, और फाइनली ब्लू कलर डेवलप होता है
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल कैम्फर। मीन्स नेचुरल कैम्फर जो है ये टेस्ट को पॉजिटिव देता है और इस टेस्ट से हम नेचुरल कैम्फर और सिंथेटिक कैम्फर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मीन्स सिंथेटिक कैम्फर ये जो टेस्ट है इसको पॉजिटिव नहीं देता है, बट जो नेचुरल कैम्फर है, नेचुरल कैम्फर इस टेस्ट को पॉजिटिव देता है। तो ये हो गया। तो इस तरीके से हम वोलेटाइल ऑयल को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, साथ ही हम वोलेटाइल ऑयल की प्योरिटी को भी चेक कर सकते हैं बाय द डिफरेंट स्पेसिफिक केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पिपरमेंट ऑयल। तो पिपरमेंट ऑयल जो कि हमको ऑब्टेन होता है मैंथा पिपरेटा से, तो मैंथा पिपरेटा से जो ऑब्टेन जो पिपरमेंट ऑयल होता है तो उसको किस तरीके से केमिकली आइडेंटिफाई किया जाता है। मीन्स उसको डिटेक्ट करने के लिए जो जनरल टेस्ट लगाते हैं, जनरल केमिकल टेस्ट लगाते हैं, तो क्या किया जाता है, पिपरमेंट ऑयल का हम फ्यू ड्रॉप्स लेते हैं और फ्यू ड्रॉप्स लेने के बाद हम उसमें 5 ml HNO3 सोल्यूशन डालते हैं। मीन्स नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन डाला जाता है और ये जो नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन हम ग्लेसियल एसिटिक एसिड में बनाते हैं। तो ये जो 5 ml लगभग हम डालते हैं नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन जिसको हम ग्लेसियल एसिटिक एसिड में बनाए हैं, उसको हम पिपरमेंट ऑयल के फ्यू ड्रॉप्स में उसको ऐड किया जाता है। उसके बाद हम वाटर बाथ में उसको हीट करते हैं और वाटर बाथ में हीट करने से लगभग 5 मिनट में आपको ऑब्जर्व होगा ब्लू कलर। ब्लू कलर ये जो ऑब्जर्व हुआ है वो उसको हम फर्दर हीट करते हैं तो कॉपर कलर का फ्लोरेसेंस डेवलप होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पिपरमेंट ऑयल। मीन्स पिपरमेंट ऑयल जो है नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन में डालने पे जब उसको हीट करते हैं तो कॉपर कलर का फ्लोरेसेंस जो है डेवलप होता है। तो इस तरीके से हम पिपरमेंट ऑयल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द जनरल केमिकल टेस्ट। तो ये हो गया जनरल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ वोलेटाइल ऑयल। मीन्स किस तरीके से हम जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के स्पेसिफिक पार्ट में अगर वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है तो उसको किस तरीके से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, तो बाय अप्लाइंग दिस जनरल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। और साथ ही हम अगर कोई ड्रग है, अगर कोई ड्रग सैंपल है तो उसका सोल्यूशन में भी अगर हमको वोलेटाइल ऑयल को अगर डिटेक्ट करना है तो इस तरीके से हम इन जनरल टेस्ट को लगा के हम उसको वोलेटाइल ऑयल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इन वोलेटाइल ऑयल्स को डिफरेंट वोलेटाइल ऑयल्स को हम स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट लगा के भी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिया है। कैम्फर को किस तरीके से डिटेक्ट किया जाता है, नेचुरल कैम्फर को और पिपरमेंट ऑयल को। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया वोलेटाइल ऑयल। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है रेजिन, जिसमें हम आपको बताएंगे कि रेजिन्स क्या होते हैं, रेजिन कंटेनिंग ड्रग के बारे में बताएंगे, रेजिन्स जो है उसका एक्यूरेंस और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, रेजिन्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं और क्लासिफिकेशंस ऑफ रेजिन के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आज का कंटेंट हमने लिया है फार्माकोग्नोसी की बुक सीके कुकार्डे से और हमने नया चैनल भी स्टार्ट किया है जिसका नाम है फार्मेसी डिक्शनरी। तो उस चैनल में जाने का लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और उस चैनल का कंटेंट आपको यूजफुल लगे तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।